हेलो फ्रेंड्स, 5 का पंच का ये दूसरा वीडियो। और ये वीडियो भी किसका है? तो ये भी आरसीसी का है। आरसीसी में फिर इस वीडियो में आगे के और कुछ 5 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। और ये कौन सा है? नंबर 2। तो 5 का पंच नंबर 2। और ऑफलाइन शेयर टैग है TA0117। ये याद रखिए, अगर किसी फ्रेंड को शेयर टैग देना है तो आप उसको कहिए TA0117। और एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने एक दूसरा चैनल खोला है TA Dial 100। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 5 का पंच सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी अभी सीरीज में छठा और इस वीडियो का पहला, इफ ए सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम प्री स्ट्रेस्ड विथ ए फोर्स ऑफ 2500 किलो न्यूटन is designed by load balancing concept for an effective span of 10 meter and to carry a total load of 40 kilonewton per meter, the central dip of the cable profile should be। क्या पूछ रहा है? पहले तो ये समझिए कि पूछ क्या रहा है। देखिए, ये पूछ रहा है कि ये एक बीम है और ये है सिंपली सपोर्टेड, और कहता है कि इसके ऊपर जो लोड लग रहा है, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो लोड लग रहा है UDL, एंड दिस UDL इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर। 40 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये है इसका CG लाइन, यानी न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या होगा कि अब थोड़ा सा समझते हैं। प्री स्ट्रेस का थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट होगा ही आपके पास, और थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि ये बेंड, ये जो बीम है ये क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा। इसका इस तरह ये बीम जो है ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम प्री स्ट्रेसिंग लाइन, टेंडन अगर इस लाइन में ऐसे लगा दें तो ये क्या करेगा, नेगेटिव मोमेंट जनरेट करेगा। तो ये वाली, ये जो लोड मूवमेंट जनरेट करेगा प्लस, तो ये जो लोड लगाएंगे इधर टेंडन, तो वो जनरेट करेगा माइनस। तो दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है? देखिए, ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस CG से है x। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टर्बिंग मोमेंट है, दिस इज, ये जो लोड है UDL जो उसके ऊपर है वो डिस्टर्बिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, और जो ये टेंडन के द्वारा मोमेंट जनरेट होगा वो स्टेबलाइजिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस कैसे होगा तो वो देखते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि ये बैलेंस कैसे होता है। अब देखिए, सिंपली सपोर्टेड का मोमेंट कितना होता है? हम लोग जानते हैं WL²/8। तो WL²/8 हो जाएगा। तो 40 इंटू L कितना है? 10 मीटर दिया हुआ है, स्पैन ऑफ 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा, देखिए 5 × 8 = 40। तो ये हो जाएगा 500 किलो न्यूटन मीटर। और ये जो टेंडन में जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 2500 किलो न्यूटन लिखा है। तो यहाँ फोर्स लग रहा है 2500। तो ये मोमेंट, और ये अगर x है तो मोमेंट कितना हो जाएगा? मोमेंट बराबर 2500 इंटू x। और ये मोमेंट, ये कौन सा मोमेंट हुआ? ये डिस्टर्बिंग, ये स्टेबलाइजिंग मोमेंट हुआ और ये डिस्टर्बिंग। तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इज इक्वल टू 500। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 500 डिवाइडेड बाई 2500, है ना। तो ये 2 0 कट गए, ये आ जाएगा 1/5, यानी 0.2 मीटर, यानी 200 सेंटीमीटर। यानी जो हम टेंडन लगाएंगे वो CG से 200 नीचे लगाएंगे, तो जो मोमेंट, डिस्टर्बिंग मोमेंट है उसको वे बैलेंस कर देगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 200 mm। तो इसका आंसर हो गया B। मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, लेकिन फिर भी मैं समझा पाया हूँगा।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी शायद प्री स्ट्रेस से ही है। इन केस ऑफ प्री टेंशनड आरसी बीम्स, अब ये जो है थोड़ा सा याद रखने वाला है। इन केस ऑफ प्री टेंशनड आरसी बीम, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। अब ये वैल्यू हमें पता नहीं है ये सही है कि नहीं है, तो चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर्ड, तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इग्नोर करेंगे तो फिर हम उसका जो कैपेसिटी है ज़्यादा मानेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये नहीं होगा। ओनली 1 वायर कैन बी स्ट्रेच एट ए टाइम, ये तो बिल्कुल गलत है। प्री टेंशन में, पोस्ट टेंशन में ऐसा कर सकते हैं कि एक एक करके, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा स्लैब बना रहे हैं और इसमें जो टेंडन्स हैं प्री टेंशन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक पहले खींचेंगे और दूसरा बाद में खींचेंगे। सबको एक साथ खींच के तब कंक्रीट कास्ट होती है, तो सबको खींच देंगे पहले, सब में टेंशन ले आएंगे, सबको खींच देंगे, अब फिर कास्ट कर देंगे, और फिर जब ये सेट हो जाएगा तो ये छोड़ देंगे। तो क्या करेगा, ऑलरेडी पहले से ही इसमें प्री स्ट्रेस आ जाएगा, ये कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत, ये सी भी गलत हो गया। और डी, इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग, तो माइल्ड स्टील का यूज नहीं करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में, हाई टेंशन बार, हाई स्ट्रेंथ का बार को यूज करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो इन चारों ऑप्शन को क्लोजली स्क्रूटिनाइज करने के बाद हमें पता चला कि ये इसका सही आंसर होना चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर है। और अब चूंकि आपके नज़र में आ गया है तो 3 × 10⁴ याद रखिए। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁴ होना चाहिए प्री टेंशन आरसी बीम में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड प्राइमरीली बिकॉज हाई स्ट्रेंथ, अभी देखिए यहाँ है ना, माइल्ड स्टील नहीं है, यहाँ कौन सा स्टील यूज करते हैं, हाई, अच्छा ये कंक्रीट की बात कर रहा है। फॉर प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज मतलब M30 का जनरली यूज करते हैं, M20 या M15 यूज नहीं करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं प्री स्ट्रेस में, ये करेंगे। अगर M40 है अवेलेबल तो M40 भी कर सकते हैं। तो जनरली हाई स्ट्रेंथ, तो ये हाई स्ट्रेंथ है कंक्रीट। तो क्यों करते हैं, पूछ रहा है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज प्राइमरीली बिकॉज, क्यों करते हैं? अब इसका जो कारण है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप आर मोर, देखिए श्रिंकेज और क्रीप जो है वो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा के लिए थोड़ी करेंगे, तो ये तो नहीं होगा, तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दिए। दूसरा ऑप्शन, श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप इज मोर। आपको पता है श्रिंकेज और क्रीप में क्या अंतर है? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। श्रिंकेज क्या होता है कि जब आप कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं, कास्ट करने के बाद ये क्या होता है, सेट होता है। तो सेटिंग के दौरान क्या होता है कि ये थोड़ा सा श्रिंक करके छोटा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर वाटर होते हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने की वजह से वो अपना जगह को खाली छोड़ता है, जिस वजह से कंक्रीट थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसको कहते हैं श्रिंकेज। लेकिन मान लीजिए कि कोई कंक्रीट का ब्लॉक है और इसमें आपने लोड लगाया हुआ है, अब ये लोड जो है बहुत दिनों तक रहेगा, तो ये क्या होगा, ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो दिस फिनोमेना जो कि टाइम के साथ होता है, इसको कहते हैं क्रीप। मतलब टाइम लोड की वजह से, अप्लाइड लोड और टाइम पासेस की वजह से जो श्रिंकेज होता है उसको क्रीप कहते हैं, और जो वाटर के इवापोरेशन से जो श्रिंकेज होता है उसको श्रिंकेज कहते हैं। तो बी ऑप्शन कहता है श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप इज मोर, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मोर नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा होगा तो वो हम अनडिजायरेबल फिनोमेना अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्यों अडॉप्ट करेंगे। सी कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड क्रीप वैल्यूज आर हायर, तो हायर क्रीप वैल्यू जो है ये अनडिजायरेबल है, इसलिए मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा।
चौथा है हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लो क्रीप। ये सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ये होगा ना, ई होगा। तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस बटा ई। यानी ई का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा, यानी डिफॉर्मेशन कम होगा। तो हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गुड फेनोमेना एंड लो क्रीप इज गुड फेनोमेना। तो आंसर होगा इसका डी। तो इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन को उतनी अच्छी तरह से नहीं भी जानते हुए थोड़ा दिमाग लगा के अगर उसको एनालिसिस करें तो सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इवन दैट कि हमने अभी तक प्री स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आपने हो सकता है की होगी पढ़ाई। अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ, मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है कब ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, ये भी लग रहा है कि होगा। बी नंबर सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर। देखिए ये सिलिंड्रिकल पाइप है और इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इस तरह से प्रेशर होगा, दिस इज इंटरनल। अगर ऐसे प्रेशर क्रिएट होते हैं तो इंटरनल, और एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर क्या होगा, ऐसे। तो कोई भी पाइप अगर इस तरह से अगर ऐसा प्रेशर किया जाए तो वो खुद ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसमें प्री स्ट्रेस का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे केस में ज़रूरत है, इसमें प्री स्ट्रेस रहेगा तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। इसलिए ए ऑप्शन अभी रखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। चलिए, लेकिन हम सारा ऑप्शन पढ़ते हैं। बी नंबर सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, तो ये तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल के लिए तो होगा नहीं, इसलिए इसको काट दिया मैंने। उसके बाद है सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर। अब ये जो है दोनों तरफ जब बराबर ही हो जाएगा एक्सटर्नल और इंटरनल, तो उसमें स्ट्रेस कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए क्या जरूरत है, तो वो तो फिर ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो इसलिए भी ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। डी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंड प्रेशर। अब इंड प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, जब पाइप तो पूरा थ्रू आउट है, इंड प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको भी डिस्कार्ड करते हैं। तो अभी जो मुझे लग रहा था ये बिल्कुल सही है, यानी आंसर इसका ए होगा। सिलिंड्रिकल पाइप में इंटरनल फ्लूइड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हमें प्री स्ट्रेस्ड पाइप का, कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। चलिए, अब आ गया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी 10वां क्वेश्चन, 5 के पंच का दूसरा पंच है ये। यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन इलास्टिक सॉल्यूशन, इलास्टिक सॉल्यूशन, लोअर बाउंड सॉल्यूशन, अपर बाउंड सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है सी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यील्ड लाइन थ्योरी, देखिए 2 बाउंड होते हैं, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड, और जो फेलियर होता है इन दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में कहीं कोलैप्स लोड होता है। तो जो यील्ड लाइन थ्योरी है, यील्ड लाइन थ्योरी से जो ये अपर बाउंड थ्योरी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके द्वारा जो लोड कैलकुलेशन होता है, ये लोड जो होता है जो एक्चुअल कोलैप्स लोड से ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। लेकिन अगर हम असेसमेंट बेहतर तरीके से कर ले यील्ड लाइन का, मैं कभी आपको यील्ड लाइन थ्योरी पे अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा कि जैसे अगर ये कोई स्लैब है और ये इस तरह से इसके यील्ड लाइन बनते हैं जहाँ से इसमें प्लास्टिक हिंज जनरेट होता है, तो ये जो यील्ड लाइन में है ये 2 थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। जो यील्ड लाइन थ्योरी मेथड जिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं, ये अपर बाउंड सॉल्यूशन होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि अपर बाउंड सॉल्यूशन होता है, और इसमें जो हम कैलकुलेट करते निकालते हैं फेलियर लोड, वो फेलियर लोड एक्चुअल से शायद थोड़ा सा कम आता है, तो थोड़ा अनसेफ होने की संभावना रहती है। लेकिन चूंकि हमें स्लैब में जो हिंज लाइन बनने का जो लाइन है वो एक्चुअल हम असेसमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये सेफ होता है।
अब ये फंडे शायद आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी के 4 को क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहा है तो उसका तैयारी आप जरूर कीजिए। ये थोड़े से अंदर की बात है, तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये छोटे मोटे एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। ईल्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन अपर बाउंड सॉल्यूशन। तो 5 का पंच का ये दूसरा सीरीज हो गया है अब खत्म। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड, सेकंड एपिसोड 5 के पंच का आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब करने का, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन एक्टिव हो जाएगा, उसे भी दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरा दूसरा चैनल TA Dial 100 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को देखिए और जानिए कि और भी मैं क्या क्या करता रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और 5 के पंच से बचने के लिए तैयार रहिएगा। बाय बाय।